Everyone, myself Stanley Samuel. I'm currently teaching SD Cars जगदलपुर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे फर्टिलाइजर के अंडर में। तो चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के टाइप्स और क्लासिफिकेशन वगैरह देखते हैं वो कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री की बात करें फर्टिलाइजर की, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का इंडिया में अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था एज अ बाय प्रोडक्ट कहाँ पे, अमोनियम सल्फेट का स्टील इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में 1933। ठीक। और बाकी अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का एफसीआई सिंदरी में स्टार्ट हुआ, अमोनियम क्लोराइड का न्यू सेंट्रल जूट मिल्स में स्टार्ट हुआ 1959 में। फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आया फर्टिलाइजर जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा बनाना स्टार्ट हुआ, एफसीआई जो अभी एनएफएल के नाम से जाना जाता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 1961 नानगा प्लांट में बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है। फिर नाइट्रोफॉस्फेट आया जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड आरसीएफ के नाम से जाता है, बॉम्बे ट्रॉम्बे 1965 में बनना स्टार्ट हुआ। डायमोनियम फॉस्फेट आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1967 में। 1967 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड जीएसएफसी में। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की आपकी हिस्ट्री है। ठीक। अब देखते हैं फर्टिलाइजर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर कोई भी ऐसे नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन मटेरियल है जो कि एक या एक से अधिक प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करे। ठीक है। अब फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन आपको पता है क्या होता है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है। तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर वो होते हैं जो सिंगल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, यूरिया आपका नाइट्रोजन और पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम आपका। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वो होते हैं आपके जो जैसे कि आपका डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोफॉस्फेट हो गया, एमोनियम फॉस्फेट हो गया, एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट हो गया, ये सारे आपके किसके आते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। मतलब जो वन टू और मोर या तो स्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट आपके सॉइल में सप्लाई करें। ठीक है। मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इन्हीं स्ट्रेट या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को मिला के फिजिकली जब कोई फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फर्टिलाइजर बोलते हैं। हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपके चार टाइप के होते हैं, एमोनिकल नाइट्रेट और आपका एमाइड फर्टिलाइजर। आपका एमोनिकल में आपके आते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अमोनिया। नाइट्रेट में आता है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। आपका आपका एमोनिकल नाइट्रेट में आता है अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। और एमाइड में आता है यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से फर्टिलाइजर कौन कौन से क्लास या किस किस मॉलिक्यूल टाइप्स में आते हैं। चलिए देखते हैं अब अमोनियम सल्फेट के बारे में देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है। एमोनियम सल्फेट हो गया, ये आपका उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है। तो ये आपका एमोनियम सल्फेट हो गया। तो ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसमें आपका 20% आपका नाइट्रोजन और 24% सल्फर होता है। ये क्वेश्चन पूछता है जनरली, आप अगर सॉइल साइंस JRF वगैरह में, तो नाइट्रोजन कंटेंट की जगह सल्फर कंटेंट पूछ देता है कभी कभी कि अमोनियम सल्फेट में कितना परसेंट सल्फर होता है। ठीक है। तो अब अमोनियम सल्फेट की बात करें तो ये आपका जनरली कौन से क्रॉप में एडवांटेजेस होता है, राइस और जूट में। ठीक है। आगे देखते हैं। इसको स्टोर करना काफ़ी इजी होता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी इसमें बारिश के मौसम में लम्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो ये कभी कभी मॉइस्चर ले लेता है। ठीक है। लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है बाकी फर्टिलाइजर के हिसाब से, इसलिए ये ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है ना। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छे फर्टिलाइजर का फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है। अप्लाई कब से करते हैं, बिफोर सोइंग, टाइम एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड टॉप ड्रेसिंग भी इसमें किया जा सकता है। अगला है आपका एमोनियम क्लोराइड। आपका ज़्यादा यूज़ में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये कभी रिकमेंड नहीं किया जाता आपका टोमेटो टोबैको में, क्योंकि ये आपकी उनकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। टोबैको में खासकर लीफ की क्वालिटी या जो कंटेंट, निकोटीन कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। इसमें आपका परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का 26%। ये आपको परसेंटेज आपको याद रखना है। वॉइड सॉल्ट होता है। उसके बाद आता है एनहाइड्रस अमोनिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं मैक्सिमम नाइट्रोजन परसेंट किस फर्टिलाइजर में होता है, तो उसका आंसर एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है। इसका कलरलेस होता है, पंजेंट होता है,
देखिए 82% आपका 82-83% आपका नाइट्रोजन होता है इसमें। चीपेस्ट है आपका, और मतलब काफ़ी सस्ता है, और इसको डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है सॉइल बाय इंजेक्शन यूजिंग ब्लेड टाइप एप्लीकेटर हैविंग ट्यूब्स, लेकिन जनरली इसका यूज़ कम होता है। ठीक है। इसके बाद है आपका नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर में आता है आपका सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट वाइट सॉल्ट होता है, 15% आपका नाइट्रोजन होता है, 15 to 16% आपका नाइट्रोजन होता है। ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं काफ़ी अच्छे से, और आपका ये लीचिंग में और डिनाइट्रिफिकेशन में इसका काफ़ी जल्दी लॉस हो जाता है। ठीक है। और अगर काफ़ी लंबे समय से अगर यूज़ करेंगे तो ये सोडियम आयन एक्युमुलेट हो जाते हैं, और ये सैलिनिटी को बढ़ा सकते हैं, एल्किनिटी को बढ़ा सकते हैं। सोडियम आप नाइट्रेट को आप चिली सॉल्ट, पीटर और किलियन नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम नाइट्रेट किस लिए यूज होता है? पर्टिकुलरली एसिडिक सॉइल के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये इसलिए आपका क्या है, आपका बेसिक फर्टिलाइजर है। ठीक है। जबकि आपका अमोनियम सल्फेट वगैरह आपका एसिडिक फर्टिलाइजर्स है। ठीक है। इसके बाद आता है कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें आपका क्रिस्टलाइन होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता होगा? कोई भी अगर सब्सटेंस अगर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो जितना ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होगा फर्टिलाइजर, उतनी उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स खराब होगी, और जितना कम हाइग्रोस्कोपिक होगा उतना ही ज़्यादा आपका, जितना कम माइक्रोस्कोपिक होगा उतना अच्छा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा उसका। सॉल्युबल इन वाटर होता है 15%, 6 to 16% नाइट्रोजन, 19.5% इसमें कैल्शियम होता है। इसको कैल्शियम आपका डिजायरेबल सॉइल पीएच मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। फिर आपका आता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट आपका 13% नाइट्रोजन होता है, 36% आपका पोटेशियम होता है। और आपका नाइट्रोजन ऑफ जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट में, उसका सिमिलर होता है आपका सोडियम नाइट्रेट के बराबर। उसके बाद आते हैं एमोनिकल और नाइट्रेट फर्टिलाइजर। इसमें आता है आपका एमोनियम नाइट्रेट। ये वाइट वाटर सॉल्युबल हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मैंने हाइग्रोस्कोपिक बता दिया क्या होता है। इसमें आता है 35% आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है। जिसमें से हाफ आपका नाइट्रेट में होता है और हाफ आपका एमोनियम फॉर्म में होता है। ठीक है। और एमोनियम फॉर्म जो होता है जल्दी लीच आउट नहीं होता है, जबकि आपका जो नाइट्रेट फॉर्म में लीच आउट होता है वो चार्जेस की वजह से होता है ना? क्या एमोनियम फॉर्म होने की वजह से आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आया ना, तो वो क्ले नेगेटिव होता है, तो वो ज़्यादा जल्दी होल्ड करके रखता है। अब बात करते हैं कि ये काफ़ी क्विक एक्टिंग फर्टिलाइजर है, और बट हाईली हाइग्रोस्कोपिक, मतलब नॉट फिट फॉर स्टोरेज। अगर ये ज़्यादा आप अगर इसको स्टोरेज में रखेंगे तो ये मॉइस्चर जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। और इसमें आपका एसिड फॉर्मिंग ज़्यादा कैपेसिटी होता है, तो सॉइल में ज़्यादा डालने से ये एसिडिटी को कॉज करता है, और इट इज़ अ डेंजरस इन प्योर फॉर्म। अगर बात करें कि एमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा बेरूट एक्सप्लोजन, या लेबनान में जो एक्सप्लोजन हुआ, तो उसमें कई टन्स ऑफ एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर सिटी के सेंटर पे था, जिसके कारण 100 200 से 300 लोगों की मौत हो गई है वो उस ब्लास्ट में। काफ़ी रिसेंट है, आप उसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, बेरूट ब्लास्ट के नाम से। ठीक है। कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट आपका फ्री फ्री फ्लोइंग लाइट ब्राउन कलर का, ग्रे या ब्राउन कलर का 26% नाइट्रोजन कंटेंट करता है, 26% आपका नाइट्रोजन कंटेंट करता है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल है इसका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के, इसको क्या नाइट्रोचॉक के नाम से भी जाना जाता है ना? ये आपका हार्मलेस है, क्योंकि इसको कैल्शियम के साथ नाइट्रेट को कैल्शियम के साथ मिला के डाला जाता है। इसके बाद आता है आपका एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में आपका कितना परसेंट, 26% नाइट्रोजन होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सारे परसेंटेज याद रखने हैं कि कितने किस फर्टिलाइजर में कितना परसेंटेज आपका कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है। और 26% नाइट्रोजन आपका होता है, इसमें 12% सल्फर होता है, 12%, 12.1% सल्फर होता है। ठीक है। वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, और डर्टी वाइट ग्रैन्युल्स होते हैं, रेडिली वाटर में जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, तो बहुत आसानी से एक्ट करते हैं। गुड क्वालिटी इसका जो होता है काफ़ी अच्छा होता है सारे क्रॉप्स के लिए। और
इसका जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक इन नेचर है। सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग और टॉप ड्रेसिंग में यूज किया जा सकता है। इसके बाद आपके आते हैं एमाइड फर्टिलाइजर, जिसमें आता है यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। यूरिया आपका मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर है इंडिया में, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें आपका नाइट्रोजन होता है 46%। अच्छा, एक चीज और है, इसमें होता है लो एनालिटिकल फर्टिलाइजर, हाई एनालिटिकल फर्टिलाइजर। जिसमें 25% से कम होता है उसको हम लो एनालिटिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं, और जिसमें 25% से ऊपर होता है उसको हम लोग हाई एनालिटिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एसएसपी की बात करें 16%, तो वो आपका लो एनालिटिकल फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, रेडिली सॉल्युबल होते हैं, क्वाइट हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, मतलब हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, इसलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपका जिसको यूरिया का स्प्रे के फॉर्म में भी डाला जाता है, और इसको सोइंग के टाइम, टॉप ड्रेसिंग के टाइम डाला जाता है। इसके बाद आता है आपका कैल्शियम साइनामाइड। ये आपका, इसको नाइट्रोलाइम बोलते हैं। 20% आपका नाइट्रोजन होता है, ग्रेइश वाइट पाउडर मटेरियल होता है, और मॉइस्ट सॉइल में क्या, एमोनिया को रिलीज करता है। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के। अगले क्लास में हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देखेंगे। थैंक यू, गुड डे।